यह वध आज भी हमारी स्मृतियों में जीवंत है। एक छोटा सा बालक भी आपको बता देगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, सभी को पता है। लेकिन ये हमारे जीवन के अंदर ये जो पूतना विद्यमान है, ये कब खत्म होगी, ये कब समाप्त होगी? प्रश्न तो यह है, क्योंकि पूतना का वध जो प्रभु ने बाहर किया, ये लीला केवल बाहर ही घटित नहीं हो रही, इसे भीतर भी घटित होना अनिवार्य है। क्योंकि कंस महाराज की पूतना क्या है? पूत यानी पवित्र, न यानी नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है। और सज्जनों, पवित्र क्या नहीं है? पूछते हैं भगवान कृष्ण से, जो कहते हैं कि पवित्र क्या है? न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि इस ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। तो फिर अपवित्र क्या है? अज्ञानता ही अपवित्र है, अज्ञानता ही पूतना का स्वरूप है। और सज्जनों, कंस की अज्ञानता मुझे लगता है आज के इंसान की अज्ञानता के समक्ष नगण्य है, तुच्छ है। कैसे? कंस ने आज्ञा दी पूतना को कि जाओ 3 वर्ष से कम बालक की हत्या कर दो। लेकिन आज के इंसान की अज्ञानता क्या कहती है कि गर्भ में पल रहे उस भ्रूण को ही खत्म कर दो, उसे जन्म ही ना लेने दो। ये है आज के इंसान की अज्ञानता। आज समाज में सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही एक कुरीति, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, जिसने आज समाज में ऐसा विभत्स रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि आज माता पिता को लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। आज उन्हें बालक चाहिए, बालिका नहीं चाहिए। उन्हें घर में खेलती हुई कोई कन्या चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। सज्जनों, यही कारण है कि आज समाज इस प्रकार प्रदूषित हो रहा है और आज समाज में ये कुरीति पनपती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। क्या कारण है? कभी हमने स्वयं से नहीं पूछा, क्या लड़की होना ऐसा अपराध है जिसकी हत्या की अनुमति हमारी सरकार देती है? क्या लड़की ऐसी एक वस्तु है जिसे जब चाहे मां अपने गर्भ से बाहर निकलवा कर फेंकवा दे? नहीं सज्जनों, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अन्यथा त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति मां सीता कन्या ही थी। यमराज को भी पराजित कर आने वाली वो भी कन्या थी। असुरों को पराजित करने वाली मां दुर्गा भी नारी स्वरूप ही थी। दुर्गा, लक्ष्मी बाई, माता सीता, ये सब कौन थी? नारी स्वरूप थी। लेकिन हम आज का इंसान और उसकी अज्ञानता, जिसने आज नर और नारी में, बालक और बालिका में भेद उत्पन्न किया है, कारण क्या है? जब समाज के भीतर उतरकर हमने इसके कारण जानने का प्रयास किया, कारण सामने निकल कर आया। उनकी अपेक्षाएं, एक लड़की विवाह कर जाती है, सास आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो। वह पहले ही क्षण से उस व्यक्ति से यह आशा कर ली जाती है कि अब यदि किसी नए सदस्य को जन्म देगी तो वो एक पुत्र होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। जब हमने जाकर पूछा ऐसे लोगों से कि आपकी ऐसी धारणा क्यों है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरे, लड़का होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लड़का होगा तो नाम रोशन करेगा, अरे लड़का होगा तो कुल की वृद्धि भी होगी। अगर लड़की होगी, लड़की तो ऐसी है जैसे पड़ोसी के पौधे को पानी देना। पड़ोसी के पौधे को पानी देंगे तो पड़ोसी को ही फल मिलेगा। अरे उसका हमारे जीवन में क्या लाभ? उसने तो दूसरे के घर ही चले जाना है। वाह, कितनी संकुचित धारणाओं में आप लोग बंध चुके हो। इस समाज कितनी संकुचित धारणाओं में घिरा हुआ है। आपकी धारणा है कि एक लड़की बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती, लेकिन एक लड़का बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। अच्छा, तो फिर जाकर सबसे पहले वृद्ध आश्रम बंद कीजिए, क्योंकि उसे खुलवाने वाला कोई लड़की नहीं है, वो लड़का ही है। जाकर उन माता पिता की आंखों से बहते अश्रु देखिए। वो सुनाएंगे आपको अपने जीवन की कहानी की, कैसे उन्होंने सोचा था कि हमारा बालक हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन वह लाठी नहीं बन पाया, अपितु हमें अपाहिज कर यहाँ छोड़ गया है। ये है आज की स्थिति। आप कहते हैं कि लड़का होगा तो नाम रोशन होगा। सज्जनों, नाम रोशन होता है अपने कर्मों से। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपका नाम रोशन स्वतः ही हो जाएगा। और वो कल्पना चावला जिसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, क्या वो लड़की नहीं थी?
जिन प्रतिभा पाटिल जी ने इस देश की बागडोर को संभाला, क्या वो नारी नहीं थी? क्या वो किसी माता पिता की पुत्री नहीं थी? क्या उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया सज्जनों। शर्त यह है कि पुत्र और पुत्री में ऐसे सद्गुण हों कि वह अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और आप कहते हैं कि पुत्र से मोक्ष मिलता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। किसने कहा आपसे? कभी आपने समझा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है? पुत्र शब्द का अर्थ गुरु महाराज जी बताते हैं, पु यानी नरक, त्र यानी तारने वाला, अर्थात जो नरक से तार दे वो है पुत्र। और पुत्री, पु यानी नरक, त्र यानी तारने वाली, जो नरक से तारने वाली है वो पुत्री है, जो नरक से तारने वाला है वो पुत्र है। आपको तो नरक से तरना है, आप तो भवसागर से पार होना चाहते हो, चाहे तारने वाला हो या तारने वाली हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन समाज की स्थिति तब अत्यंत दयनीय हो गई जब स्वयं एक मां ही अपने बालक की हत्यारण बन गई। आपने कभी सुना है कि एक माली ने पहले स्वयं बीज डाला हो, फिर पानी दिया हो, और जब उसने एक विशालकाय पौधे का रूप धारण किया हो, जब वो फल और फूल देने के लिए तैयार हो, तब माली जाकर उस बगिया को काट दे? कभी सुना है? नहीं सुना तो आज देखिए, ये कलयुग की जो माँ है आज ऐसी ही माली बन गई है, जो पहले इस गर्भ में अपने उस शिशु को स्थान देती है, फिर उसे पल्लवित करती है अपने संस्कारों से। लेकिन जैसे ही बड़ी बड़ी मशीनों से ये पता चलता है कि ये भ्रूण एक लड़का नहीं लड़की है, जाती है हॉस्पिटल में, जाकर उस भ्रूण को निकलवा कर फेंकवा देती है। स्थिति और भी खराब हो गई जब हमें यह देखने को मिला कि एक माँ खुद बाजार जाती है और बाजार में जाकर पैक्ड फूड में इन भ्रूण को, इन शिशुओं को खाती है, ग्रहण करती है, घर में लाती है, पकाकर अपने मुख में डालती है। स्थिति तो और भी खराब हो गई। ये वो माँ है जिसके लिए कहा जाता था दया की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति, संवेदनशीलता की मूर्ति। लेकिन आज माँ के ये सभी गुण खत्म होते नजर आ रहे हैं। सज्जनों, ये कोई दैवीय गुण नहीं है, ये दानवीय गुणों का परिचायक है। जिस माँ भगवती की आप 9 दिन पूजा करते हो, जिसके लिए आप नवरात्रि रखते हो, लेकिन जब वो भगवती साकार रूप लेकर आपकी गोद में आने लगती है, आप उसे ठुकरा देते हो। आप उस माँ की पूजा करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बालिका का लालन पालन करने के लिए आप तैयार नहीं हो। कोई आपको कहे अरे देखिए माँ का भक्त है, आप कितना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कोई यह कह दे कि आप देखो किसी बालिका का पिता है, तो आप शर्मसार हो जाते हैं। क्या माँ भगवती आपसे प्रसन्न होगी? वो माँ भी तो जिस समय इस रूप को धारण कर आई तो नारी का ही स्वरूप धारण कर आई। सज्जनों, आज हमारे इस कुकृत्य के द्वारा इंसान को लगता है अरे मैं अकेला ही तो कर रहा हूँ, इससे समाज प्रदूषित कहाँ हो रहा है। सज्जनों, ये मत भूलिएगा कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। प्रत्येक एक दिन में इस भारत में 7,000 लड़कियों को स्वार्थ की वेदी पर बलि चढ़ाया जाता है। 7,000 लड़कियां रोज मारी जा रही हैं अपनी मां के गर्भ से निकालकर। सोचिए इससे समाज की हालत क्या हो रही है। मदर टेरेसा को कहना पड़ा, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ पीस टुडे इन द वर्ल्ड इज एबॉर्शन। द ओनली वन हु हैज द राइट टू टेक लाइफ इज द वन हु हैज गिवन इट। जिसने इस जीवन को दिया, केवल वही इस लाइफ को, इस जीवन को छीन सकता है। Nobody else has the right, not the father, not the mother, not the doctor, no government, no agencies, no conference। किसी को अधिकार नहीं है कि उस बालिका के जीवन को छीना जाए। यह अधिकार केवल परमात्मा का है जिसने जीवन दिया है। लेकिन आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस नन्ही सी बालिका को मरवाता है। और सज्जनों, इस एक कुरीति के कारण समाज में इतनी कुरीतियां जन्म ले रही हैं। आज चारित्रिक पतन हो रहा है, सामाजिक ह्रास हो रहा है। नारी के प्रति जो इतनी हिंसा हो रही है, इसके पीछे कारण यही है। उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे इलाके आज हैं जहां एक नारी के 5 पति हैं। सज्जनों, ये कोई द्वापर नहीं है जहां द्रौपदी 5 पांडवों के संग जी पाएगी।
आज का इंसान तो विषय वासनाओं से भरपूर है। ऐसे 5-5 पतियों के संग रहने वाली उस नारी का क्या हश्र होता होगा, आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां लड़कों का विवाह करने के लिए लड़कियां ही नहीं है। एक लड़की यदि गांव में हो जाए तो उसे स्कूल नहीं भेजा जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यदि सुबह स्कूल जाएगी तो शाम को वापस नहीं लौट कर आएगी, कोई उसका अपहरण कर ले जाएगा। और आज उस हरियाणा जैसे देश में क्या हो रहा है? उस हरियाणा में स्थिति यह है कि वहां जब लड़कियां नहीं मिल रही तो केरल से जाकर ऐसे शहरों से जाकर लड़कियों को खरीद कर लाया जा रहा है। और जानते हैं कितने रुपए में? 500 रुपए में, 1000 रुपए में। शर्म आती है। एक गाय की कीमत 15,000 रुपए है, लेकिन एक नारी की कीमत आज 500 रुपए कर दी हमने। किसने? आज के मानव ने, आप लोगों की अज्ञानता ने आज समाज को लाकर यहां खड़ा कर दिया है सज्जनों। फिर इंसान कहता है अरे कोई बात नहीं, ये कुरीति समाप्त हो जाएगी, आप समाज को शिक्षित करो। लेकिन ये शिक्षा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आज जो भ्रूण हत्या को सबसे ज्यादा कर रहा है वो कोई अनपढ़ गवार नहीं है। सबसे ज्यादा सभ्य समाज आज इसे कर रहा है। सबसे ज्यादा वो शिक्षा धरी की धरी रह गई। वो आज के इंसान की इस शुद्र मानसिकता को दूर नहीं कर पाई, उसकी अज्ञानता का हरण नहीं कर पाई सज्जनों। फिर उस बालिका को लगा कि चलो मैं चलती हूं उस सरकार के दरवाजे पर, जाकर सरकार के समक्ष याचना करती हूं कि तुम ऐसे कोई दंड, ऐसे कोई कानून बनाओ, ऐसे कोई लॉज बनाओ ताकि मेरे माता पिता कुछ सचेत हो सके। हमारी सरकार ने क्या किया? 1996 PCPNDT एक्ट बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? उस एक्ट के तहत गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है उसका परीक्षण करवाना निषेध कर दिया गया। जो काम पहले खुलेआम होता था अब पीछे छिप छिप कर होने लगा, लेकिन बीमारी बंद नहीं हुई। फिर हमारी सरकार ने हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, which was meant to improve the status of a woman, के इंसान के, नारी के उस स्टेटस को, जो आज नारी को इस प्रकार नगण्य स्थान दे दिया गया है, इसे उठाया जाए। हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया, जिसके तहत पिता की संपदा में बेटी भी बराबर की हकदार होगी। पिता को चिंता हो गई, अगर इस बेटी ने जन्म ले लिया तो मेरा आधा धन तो पराए घर ले जाएगी, इससे अच्छा इसे जन्म ही ना लेने दिया जाए। और सज्जनों, कुरीति तब भी खत्म नहीं हुई। फिर ये कुरीति खत्म कैसे होगी? हमने इसका समाधान पूछा सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से, क्योंकि जब समाज की हमने इस दयनीय स्थिति को देखा तो हमारा हृदय भी व्याकुल हो उठा। हमने भी मन में संकल्प लिया कि हमें इस कुरीति को दूर करना है, लेकिन कैसे, हम नहीं जानते थे। गुरु महाराज जी ने एक ही सॉल्यूशन दिया कि आज यदि समाज के भीतर ये कुरीति पनप रही है तो कारण एक ही है। ह्यूमन माइंड इज द बेसिस ऑफ एवरी एक्शन। इंसान का मन ही है जिसके कारण आज वो ये कुकर्म कर रहा है। यदि आप इसे रोकना चाहते हो तो इंसान के मन को रोक लो, उसकी मानसिकता को बदल दो, तो ये कुरीति स्वयं ही खत्म हो जाएगी। और इंसान के मन को कैसे बदला जाए सज्जनों, कल की सभा में भी हमने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि इस मन को कैसे नियंत्रित करूं प्रभु। प्रभु भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये मन नियंत्रित हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है क्या? ब्रह्म और ज्ञान, ब्रह्म अर्थात ऑल परवेडिंग, अर्थात जो सर्वव्यापक है। और ज्ञान क्या अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है जानना, अर्थात वो ईश्वर जो कण कण में है, जो सर्वत्र है, जो हर जगह से हमें देख रहा है। जिस क्षण वो ईश्वर आपके इस अंतःकरण में प्रकट हो गया सज्जनों, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसी कथा कहानी का नाम नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और सज्जनों, जिस दिन ये ज्ञान रूपी अंजन आपको मिलेगा, उस दिन पूतना रूपी अज्ञानता का हरण हो पाएगा। और इसी उद्देश्य को लेकर गुरु महाराज जी ने समाज में हमें भेजा कि जाओ, जाकर लोगों को जागृत करो।
गुरु महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट प्रकल्प संतुलन, किस प्रकार समाज में नर और नारी का जो असंतुलन पैदा हो गया है उसे ठीक किया जा सके। और ऐसे कितने ही कंपेनिंग चलाए जा रहे हैं, कितने ही ऐसे जागृति के ऐसे मंच लगाए जा रहे हैं जहां से माता पिता को शिक्षित किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है और फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान से नवाजा जाता है और उनके उस चंचल मन को रोक लिया जाता है। सज्जनों, समाज में यह परिवर्तन तभी संभव है जब हर मानव के पास ब्रह्म ज्ञान होगा। यदि आप अपने समाज को स्वच्छ करना चाहते हो तो पहले स्वयं को स्वच्छ कर लो। यदि एक एक इंसान स्वयं स्वच्छ हो गया तो समाज स्वयं ही स्वच्छ हो जाएगा। और यदि पूतना रूपी इस राक्षसी को, पूतना रूपी इस अज्ञानता को खत्म करना चाहते हो तो कृष्ण रूपी कोई जगत गुरु चाहिए, अन्यथा ये संभव नहीं। जिस समय वो सद्गुरु जीवन में आएगा, वो जगत गुरु जीवन में आएगा, तो वो आपको ज्ञान प्रदान कर आपकी इस अज्ञानता को खत्म कर देगा, जैसे आज भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को खत्म किया।